पर और क्या कुछ उनकी मांग है, आज जानने का प्रयास कर। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे के बैनर नीचे हरियाणा के 90 विधायकों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सभी को आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये 18 तारीख से विधानसभा का सत्र है हरियाणा का, उस सत्र को लेकर ये मांग पत्र दिए जा रहे हैं। अभी विधानसभा पर जितने हमारे विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो इन मुद्दों पर आवाज बुलंद करें। और खास करके आज हम इसलिए आए हैं, जगमोहन आनंद जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, करनाल धान घोटाले का केंद्र है और 18 को विधानसभा का सत्र है। और जब ये धान घोटाले की शुरुआत हुई तो विधायक साहब राइस मिलरों के साथ मुख्यमंत्री के पास गए थे। अब तो ये साबित हो गया भाई ये धान घोटाला बहुत बड़े लेवल पर 5000 करोड़ का धान घोटाला हुआ है। हम आए हैं विधायक साहब को उनके घर पे कहने, भैया विधायक को धान घोटाले की आवाज आपने बुलंद करनी है विधानसभा में। और जिन्होंने धान घोटाला किया है, चाहे वो राइस मिलर है, चाहे आड़ती हैं, चाहे आपके मित्र हैं, चाहे आपके प्यारे हैं, उनके लिए फांसी की सजा की मांग करो विधानसभा में। तब एक ईमानदार, एक सच्चे जुझारू विधायक का पता लगेगा। तो आज हम उनके पास आए। इसके अलावा हमारी और भी मांगे हैं। स्वामीनाथन की योग की रिपोर्ट लागू करना, ट्यूबवेल कनेक्शनों को जो शर्तें हैं वो हटाई जाएं, और इसके अलावा कर्जा माफ़ी किसान मजदूर की, और एक जो इन्होंने ट्रैक्टरों के ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपये एकदम बढ़ा दी, और एक गाड़ियों पे जो बैन लगा दिया 10 साल पेट्रोल डीजल और 15 साल पेट्रोल। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए। इसी प्रकार पूरे हरियाणा के सभी विधायकों के पास जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं करनाल के विधायक जी के पास वो आज खुद तो मिले नहीं, उनके प्रतिनिधि हैं, पर ये आपके मीडिया के साथियों की उससे ये आवाज उन तक पहुंच जाएगी, और विधानसभा में धान घोटाले को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और जो दोषी हैं उनके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करेंगे। आप केंद्र बता रहे हैं धान घोटाले का, कारण क्या है? कारण क्या है? सबसे ज्यादा धान करनाल जिले में राइस मिल भी सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर बड़े लेवल पर मिली भगत हुई है। आप लगातार पत्रकार साथी करनाल में घोटाले को कवर कर रहे हैं, कितनी FIR होगी, कितने लोग गिरफ्तार हो गए। मैं आज भी कहता हूं, पहले भी मीडिया के कहा है, यदि इस दान घोटाले की सही से जांच हो, करनाल में 1000 बंदा जेल में जाएगा। तो सरकार के कुछ लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक जो विधायक होता है या कोई हमारा लोकसभा का सांसद होता है, उनका फर्ज होता है जो किसान मजदूर की और जो एक कमेरा वर्ग है उसकी समस्याओं को विधानसभा और लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद करना। और आज ये घोटाला है, यदि इस पर आज एक्शन नहीं होगा तो ये आगे भी रुकने वाला नहीं है। तो आज विधायक के पास हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और उम्मीद करते हैं अब इन बातों की ओर ध्यान देंगे और विधानसभा में बहुत ही जोर शोर से इस आवाज को उठाएंगे। अलग साहब, आपने बोला कि कार्रवाई नहीं, कार्रवाई छोटे लेवल पे हुई है। मैं कह रहा हूँ इसमें 1000 लोग इन्वॉल्व हैं, आड़ती बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इसमें कर्मचारी अपनी खरीद एजेंसियों के, चाहे DFSC है, चाहे दूसरी खरीद एजेंसियां है, वेयर हाउस है, चाहे हेफर्ड है, इसके अलावा राइस मिलर है, मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारी हैं। भाई जितने बड़े लेवल पर ये घोटाला हुआ है, मैं कह रहा हूँ 1000 बंदा अरेस्ट होगा करनाल से, यदि इसकी पूरी तय तक जांच हो और सरकार और सत्ता पक्ष यहाँ पर पूरा प्रशासन को खुली छूट दे दे। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, जब ये घोटाले की शुरुआत हुई, हमारे विधायक जी राइस मिलरों को लेकर मुख्यमंत्री के पास गए थे जांच को रुकवाने के लिए, पर उस टाइम उसके बाद ये घोटाले का पता लगा भी ये इतना बड़ा घोटाला है। तो आज विधायक जी का एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो विधानसभा के अंदर, करनाल के अंदर उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो ये धान घोटाला हुआ है इसकी आवाज विधानसभा में बुलंद करें और इन दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा मांगे। और क्या विधायक जी किसान विरोधी हैं या किसान गरीब कमेरा मजदूर वर्ग के हितैषी हैं? जैसे वो पहले राइस मिलरों को लेकर के गए थे, अब हम उनके दरवाजे पर आए हैं। अब देखते हैं विधायक जी हमारी बात को विधानसभा में रखते हैं या नहीं रखते हैं। 5 से 6000 करोड़ का धान घोटाला हुआ है, जिसमें से करीब 2 से 2500 करोड़ कल्ला अकेला करनाल अनाज मंडी में हुआ है। एक अड़ती अभी अंदर भी हुआ है, और कुछों पे पर्चे भी दर्ज हैं, लेकिन 2-2 महीने हो गए पर्चे दर्ज हो गए, जांच वहीं की वहीं रुकी हुई है, और जो अपराधी हैं वो सरेआम घूम रहे हैं, जिनके ऊपर पर्चे दर्ज हैं थानों में। करनाल के सभी थानों में पर्चे दर्ज हैं। क्या विधायक जी का फर्ज नहीं बनता, जिनको किसानों को, अन्नदाता को जिसने लूटा है, उनकी मेहनत खून पसीने की कमाई को जिसने लूटा है, जिन्हें भ्रष्टाचार करे है, सरकार के
खजाने को चूना लगाया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो अंदर जेलों में जाएं? क्यों नहीं आज ये हमारी बात रख रहे? तो इसीलिए हम उनके दरवाजे पर आए हैं। और देखो, हरियाणा प्रदेश के जितने भी विधायक हैं सभी जगह हमारी हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की टीम आज हम अपना जो है ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि 18 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होना है। तो हम अपने ये प्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी के पास तो ज्यादा इसलिए भी आए हैं, ये राइस मिलरों को साथ लेकर उनकी वकालत करने भी गए थे। और मैंने पहले भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें यह तक बोला था कि हम गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में खड़े होकर बोलते हैं अभी घोटाला हुआ है, और वो साबित हो चुका है। और विधायक साहब ने बोला था अगर किसानों को लगता है घोटाला हुआ है मेरे पास आए। चलो आज वो मिले नहीं, उनके प्रतिनिधि मिलेंगे, हम उनके पास आकर हमने उनको अपना ज्ञापन दिया है। अब हमने देखना है हमारे विधायक साहब कितनी वकालत अपने किसान की करते हैं, अपने मजदूर की करते हैं, और हमारी आवाज है जो कितनी बुलंद करते हैं।